मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानब से। मेरे ख़्याल से आपने ये लफ्ज़ सुना होगा प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स तो यकीनन सुना होगा, लेकिन एक लफ्ज़ प्रीबायोटिक्स भी है। इन दोनों के बारे में ये वीडियो है। और उससे पहले एंटीबायोटिक्स का लफ्ज़ तो यकीनन आपने सुना होगा। बचपन से ही हम एंटीबायोटिक यूज़ करते रहते हैं। जब भी थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा मैं लफ्ज़ों की तशरीह कर दूं। एंटीबायोटिक्स वो दवाई है जो कि जरासीम को किल करती है, ख़त्म करती है, मारती है। और वो तब इस्तेमाल होती है जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई जरासीम आ जाए, जैसे टाइफॉइड का जरासीम आ गया, तो उसको मारने के लिए हम जो दवाई देते हैं इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। अगरचे हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा निज़ाम है जो कि जरासीमों को मारती है, लेकिन उसकी हेल्प हो जाती है जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है और प्रीबायोटिक्स क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे नाक के अंदर, गले के अंदर, कानों के अंदर, पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे, पूरी स्किन के ऊपर, बगलों में, हर जगह पे जरासीम पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही समझा। बिल्कुल आप नहा के निकले हों, आपके जल्द के ऊपर फिर भी बेतहाशा मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जरासीम होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर भी जरासीम होते हैं। और ये जरासीम हमारे हेल्दी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये जरासीम हमारे दोस्त हैं। जो ख़ास तौर पे इंटेस्टाइन के अंदर जरासीम है, उनका क्या काम है? एक तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप होने में हेल्प करते हैं, और फिर जो बाहर से जरासीम आते हैं उनको फाइट करते हैं। यानी आपके एक किस्म के वो पुलिसमैन, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपकी आर्मी है वो। तो बहुत ही यूज़फुल वो चीज़ है। तो ये बीमारी नहीं कॉज करते, बल्कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये खून के अंदर जाके बाकी बॉडी में जाएं और इन्फेक्शन कॉज करें। ना ये प्रोबायोटिक्स हमारी इंटेस्टाइन की दीवार में घुसते हैं, बस अंदर ही रहते हैं और वहीं उनका घर है, वहीं वो खाना पीना खाते हैं, वहीं वो रहते हैं। अच्छा, होता यह है कि जब कभी आप एंटीबायोटिक का कोर्स करें, एंटीबायोटिक्स दिया तो इसलिए जाता है कि जो बाहर से जरासीम आ गए हैं उनको मारने के लिए, लेकिन उसकी वजह से कई दफ़ा जैसे कोलेटरल डैमेज होता है, तो उसकी वजह से आपके जो हेल्दी जरासीम जो है वो भी मर जाते हैं। तो जब एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म होता है तो अक्सर तो वो जो आपके हेल्दी जरासीम है खुद ही रीग्रो कर जाते हैं, दोबारा से उग जाते हैं, चूँकि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में, ख़ास तौर पर अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स मिलें, तो कई दफ़ा वो जरासीम ग्रो नहीं करते। तो फिर जो उनके ग्रो ना करने की वजह से आपको नई बीमारी पैदा हो जाती है, आपकी डाइजेशन ख़राब हो जाती है। यानी पेट आपका पहले वाली इन्फेक्शन से ठीक हो गया, लेकिन आपके पेट में वट अभी भी फिर रहे हैं, ब्लोटिंग अभी भी हो रही है, गैस अभी भी हो रही है, डाइजेशन हो रही नहीं, पेट फूला महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये आपके हेल्दी जरासीम भी मर गए। उनको ग्रो करने के लिए प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी खुराक में भी है, जैसे दही में है, चीज़ में है, और प्रोबायोटिक्स दवाई की सूरत में मिल जाएंगे आपको। कैप्सूल भी होते हैं, साशे भी होते हैं। तो ये कई दफ़ा एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद दिए जाते हैं, कई दफ़ा एंटीबायोटिक के कोर्स के साथ भी दिए जा सकते हैं। इसके कई नाम हैं, टेक्निकल नाम हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आपको जो भी प्रोबायोटिक्स दिया गया है वो आप ले सकते हैं। वैसे आजकल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अलावा बॉडी की जितनी भी हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस, आँखों की इन्फेक्शन, मुंह की इन्फेक्शन, वजाना की इन्फेक्शन, सब में मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरह के प्रोबायोटिक्स बनाए हैं, तो उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादातर ये इंटेस्टाइन के प्रोबायोटिक्स के बारे में है। तो ग़िज़ा में भी पाए जाते हैं, दवाई भी की सूरत में भी दिए जा सकते हैं, जो साशे या कैप्सूल होते हैं। अच्छा, अगर साशे दिया गया तो उसको लेने का बेस्ट तरीका है कि आप दही में मिक्स करके लें, ताकि दही के जो अपने प्रोबायोटिक्स हैं, जरासीम हैं जो आपके हेल्दी हैं, और ये दवाई के मिल जाएंगे, तो दोनों फ़ायदा हो जाएगा। अब आती है बात प्रीबायोटिक्स की।
प्रीबायोटिक्स जो है वो जरासीम नहीं है, लेकिन प्रीबायोटिक्स जो है वो जरासीमों की ग़िज़ा है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो भी किस्म की प्रीबायोटिक्स ही हैं, जो कि हम खाना खाते हैं, सब्ज़ी है, दाल है, फल है, जो बीजदार चीज़ें हैं, इन तमाम के अंदर प्रीबायोटिक्स हैं, चूँकि इसी ग़िज़ा के ऊपर हमारे जरासीम पलते हैं। तो ये प्रीबायोटिक्स के दफ़ा स्पेशली हम स्पेशल किस्म की खाद के तौर पे देते हैं, ताकि प्रोबायोटिक्स के साथ मिला के देते हैं, ताकि जो जरासीम है और रीग्रो करने में आसानी हो जाए। कई दफ़ा जब प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स को मिला के एक ही पुड़िया में देते हैं तो उसको सिनबायोटिक भी कहते हैं। तो सिनबायोटिक भी हो गया, प्रोबायोटिक भी हो गया, प्रीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स आप पहले ही जानते हैं। तो ये जनरली बहुत सेफ दवाई है, क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो आपकी इंटेस्टाइन में से जज़ब होकर ब्लड के थ्रू जिस्म में जाएंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं कॉज करते। वो आपके हेल्दी जरासीम, आप जैसे मैंने बताया, आपकी सिक्योरिटी है, आपका सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी किसी वजह से बहुत कम हो चुकी है, जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, बेड रिडन पेशेंट है, HIV की इन्फेक्शन है, या किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट मिल चुकी है या मिल रही है, उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे में ये प्रोबायोटिक्स भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और कई दफ़ा बहुत सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स आमतौर पे एंटीबायोटिक्स से जल्दी से ठीक नहीं होते। तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको कैसी ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के मशवरे के साथ ही लें। वही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स या कम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, या आपके लिए ये सेफ़ भी है कि नहीं है। तो एक यूज़फुल चीज़ है, लेकिन हर चीज़ की तरह इसके अंदर भी थोड़ी सी ख़राबी आ सकती है कुछ लोगों में। तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और उनसे पूछें कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी कि नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया के साथ प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानब से।